कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां आर्या और अनु का रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे रहस्य की दहलीज पर खड़ा है जहां हर सच एक नया ज़्म देता है और हर सवाल एक नई आग जलाता है। कभी यह रिश्ता सिर्फ खामोश नजरों और अनकही धड़कनों तक सीमित था, लेकिन आज इसमें वह अतीत शामिल हो चुका है जिसे किसी ने भी सोचा तक नहीं था। जिस पल से आर्या ने अनु के सामने राजनंदिनी का नाम लिया, उसी पल से अनु के दिल में एक बेचैनी, एक अधूरा दर्द और एक ना टूटने वाली जिद जन्म ले चुकी है। उसे महसूस होने लगा है कि इस नाम के पीछे सिर्फ कोई औरत नहीं, बल्कि उसकी और आर्या की जिंदगी से जुड़ा कोई पुराना, अनदेखा और डरावना सच छुपा है। अनु के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर कौन है राजनंदिनी? क्यों उसका नाम आते ही आर्या टूट जाता है? क्यों उसकी आंखों में डर, दर्द और अपराध बोध एक साथ भर जाता है? अनु इस रहस्य से भागना नहीं चाहती, बल्कि वह हर हाल में सामने खड़े इस सच को छूना चाहती है, भले ही इसके बाद सब कुछ बदल क्यों न जाए। उसकी जिद बढ़ती ही जा रही है कि वह किसी भी कीमत पर राजनंदिनी से एक बार मिले, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वहीं से उनके टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे बड़ा खेल यही है, जिसे खुद अनु नहीं जानती। वही राजनंदिनी, वही चेहरा, वही अतीत, दरअसल उसी की अपनी पिछली जन्म की परछाई है। अनु खुद अपने बीते जीवन का सच है, मगर उसे इसका एहसास तक नहीं। आर्या इस सच्चाई को आधा जानता है, और आधे सच ने ही उसकी रूह को जीरो में कैद करके रखा हुआ है। यही अनकहा सच उनके प्यार को अंदर से तोड़ रहा है। जितना पास वे दिखते हैं, उतना ही दूर भाग रहे हैं। जितना प्यार महसूस होता है, उतना ही डर उन्हें एक दूसरे से छीनता जा रहा है। इसी उलझन, दर्द और बेचैनी के साथ अनु कंपनी पहुंचती है। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में गहरी बेचैनी और दिल में एक फैसला साफ दिख रहा होता है। वह बिना किसी झिझक के मीरा मैडम के केबिन में जाती है और टूटे हुए शब्दों में कह देती है कि अब वह यह नौकरी और नहीं कर सकती। उसकी आवाज में दबी हुई टीस साफ झलकती है। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अंदर से उसका दिल पूरी तरह बिखर चुका है। मीरा उसे रोकना चाहती है, समझाना चाहती है, मगर अनु अब किसी बात को पीछे नहीं छोड़